हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विथ पे। जी हाँ, बात करेंगे दैनिक रोजगार खबरें, यूपी टेट परीक्षा परिणाम जानकारी कब तक, यूजीसी के निर्देश, तमाम जानकारी जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देखिए, पीसीएस मेंस 90% अभ्यर्थी हुए शामिल। 4 माह में अंतिम चयन परिणाम जारी करने की तैयारी। इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थी होंगे सफल। जी हाँ, प्रयागराज में रही सर्वाधिक उपस्थिति। पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा रविवार को पूरी हो गई। आखिरी दिन रविवार को वैकल्पिक विषयों की परीक्षा थी। प्रयागराज, गाजियाबाद और लखनऊ 17 केंद्रों पर हुई मुख्य परीक्षा में 90% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये देखिए, साक्षात्कार में आएंगे 3 गुना अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। अंतिम 2 पालियों में ऐच्छिक विषयों की परीक्षा हुई। परिणाम 2 से ढाई महीने संभावित है। पीसीएस के 678 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार में इस बार 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। आयोग ने पिछले साल मेंस के लिए 15 व साक्षात्कार में 3 गुना अभ्यर्थी को पास करने का निर्णय लिया था। कहीं ना कहीं देखिए, लगातार ये मांग हो रही थी कि जो भी अभ्यर्थी उनको 2 गुना 3 गुना बुलाया जाए। हालांकि जो है इस बार जो है 3 गुना अभ्यर्थियों को पदों के सापेक्ष बुलाया जाएगा। ये देखिए, बात कर लेते हैं सहायक प्रोफेसर के 2000 पद जल्द भरे जाएंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के 331 शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती जून के बाद शुरू होने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को 24 मार्च को पत्र लिखकर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों पर अधियाचन 5 अप्रैल तक भेजने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए वर्तमान में जून तक साक्षात्कार होना है। 2021 की परीक्षा है जिसका एग्जाम भी हुआ है और कहीं ना कहीं जून तक पूरी होने की पूरी संभावना है। ये देखिए, 5 साल से होगा शिक्षकों को समायोजन। जी है, टीजीटी पीजीटी 2021 में चयनित शिक्षकों को 5 अप्रैल से पहले विद्यालयों में समायोजित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव की ओर से आश्वासन मिलने के बाद चयन बोर्ड पर 5 दिनों से जारी धरना रविवार को समाप्त कर दिया गया। चयनित अभ्यर्थी समायोजन के लिए कई दिनों से चयन बोर्ड के दफ्तर के चक्कर काट रहे थे। युवा मंच के बैनर तले चयन बोर्ड पर धरना दे रहे अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं जब तक समायोजन नहीं होता तब तक उनका धरना जारी होगा। कहीं ना कहीं देखिए, लगातार अभ्यर्थी जो है चयन बोर्ड से मांग कर रहे हैं कि जो लोग हैं उनको नियुक्ति दिए जाए, उनको विद्यालय भेजा जाए। लेकिन जब नहीं माना गया तो कहीं ना कहीं लगातार 5 से 6 दिन धरना चला, जिसके बाद जो है सचिव जी ने मांगे को पूरी की और उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल तक, यानी 5 अप्रैल के पहले तक उनको जो है समायोजन कर दिया जाएगा, उनका विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। तो बात कर लेते टीटी एग्जाम की। टीटी सरगना की तलाश में उत्तराखंड जाएगी स्टेप। जी हाँ, यूपी टीटी पेपर लीक कराने वाले गिरोह सरगना अमित वर्मा की तलाश में जल्द ही एसटीएफ उत्तराखंड जाएगी। एजी ऑफिस में एडिटर पद पर तैनात अमित के नाम का खुलासा एक दिन पहले गिरफ्तार अजय देव सिंह पटेल ने किया था। उसी ने बताया कि वह इस गिरोह का सरगना है और नकल के लिए सामग्री उपलब्ध कराता है। एसटीएफ ने एक दिन पहले शंकरगढ़ कस्बे से अजय देव को गिरफ्तार किया था। पिछले साल 28 नवंबर को झोंसी के दयानाथ मिश्रा स्मारक गर्ल्स इंटर कॉलेज में सत्यप्रकाश सिंह, अभिषेक सिंह और अनुराग को गिरफ्तार किया गया था। उनके मोबाइल से यूपीटीटी 2021 का लीक प्रश्न पत्र मिला था। हालांकि अभी तक देखिए यूपीटीटी का परिणाम भी नहीं आया। कहीं ना कहीं 25 फरवरी को आना था, उसके बाद नहीं आया। 25 मार्च को आना था, फिर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि लग रहा है अप्रैल तक रिजल्ट आने की संभावना है। हालांकि अभी तक कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। देखिए, यूजीसी ने कहा सभी कॉलेजों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा से हो दाखिले। सीयूईटी के आधार पर स्नातक में प्रवेश के लिए सभी कुलपतियों, निर्देशकों, प्रधानाचार्य को लिखा पत्र। जी हाँ, कहीं ना कहीं यूजीसी ने कहा जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं सभी में जो है प्रोसेस था उनका एंट्रेंस एग्जाम होगा, एक कॉमन एग्जाम होगा। कॉमन एग्जाम के तहत जो है सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया होगी। एक एग्जाम होगा जिसमें जिस विश्वविद्यालय की जितनी कैपेसिटी होगी, जितना कट ऑफ होगा, वो सारी चीज़ें अलग से जारी होंगी। लेकिन एक कॉमन एग्जाम होगा जिसको जहाँ तक उम्मीद और कयास यही लगाया जा रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ही कराएगी। हालांकि अभी तक सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के एग्जाम जो है हर एक विश्वविद्यालय कोई मेरिट पे ले रहा था, कोई अपना एग्जाम करा रहा था, अलग अलग माध्यमों से हो रहा था। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू। जी हाँ, प्रदेश से शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों पर नई भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। पदों का ब्यौरा मिलने के बाद निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा और आयोग विज्ञापन जारी कर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर देगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा।
देख लीजिए, सृजित होंगे 1026 पद, नवोदय विश्वविद्यालय समिति से भर्ती कराने की तैयारी। जी हाँ, प्रदेश में मंडल स्तर पर संचालित होने वाले अटल आवासीय विद्यालयों की मानक संचालन प्रक्रिया पर सहमति बन गई है। इन विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मियों के लिए 1026 पद सृजित होंगे। इसमें 288 पद प्रवक्ता पीजीटी, 486 सहायक अध्यापक टीजीटी के शामिल है। ये विद्यालय केंद्र सरकार के नवोदय विद्यालय की तर्ज पर संचालित करने की योजना है। ऐसे में इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सभी भर्तियां नवोदय विद्यालय समिति से कराने पर सहमति बनी है। एनवीएस जो कराता था एग्जाम नवोदय के लिए, वो शायद जो है अटल आवासीय योजनाओं विद्यालयों के लिए भी कराने की तैयारी है। जी हाँ, डीएसबी तकनीकी सहायक परीक्षा परिणाम घोषित। लिखित परीक्षा के आधार पर आयोजित तकनीकी सहायक सिविल के 10 पदों के लिए हुई परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार की गई मेरिट को आधार मानकर उन 10 चयनित उम्मीदवारों को रोल नंबर जारी किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। जो लोग जुड़े थे, एग्जाम दिए थे, वो अपना अपना परिणाम देख सकते हैं। नई भर्ती के लिए मांगी सूचना। जी हाँ, एडेड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का मामला है। 331 शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय प्रदेश में 5 अप्रैल तक रिक्त पदों का अधियाचन मांगा गया है। प्रदेश में 331 शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती जून के बाद शुरू होने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को 24 मार्च को पत्र लिखकर सारे पदों को अधियाचित करने के लिए कहा। हालांकि जानकारी दे चुका हूँ पहले। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।